दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज गोदीगिरी में बात करेंगे सुशांत सिन्हा की, जो दूसरों के एजेंडे को एक्सपोज करते करते खुद एक्सपोज हो गए। दरअसल गौमूत्र को लेकर सुशांत सिन्हा बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे थे अपने प्रोग्राम में, और ज्ञान सोशल मीडिया में शेयर करते हुए उन्होंने कहा, गौमूत्र पर एक रिपोर्ट का आधा हिस्सा दिखाकर बताकर एजेंडाधारियों ने गोबर करना शुरू कर दिया। पूरा सच यहां जान लीजिए। अब वो पूरा सच क्या है मैं आपको बताती हूँ। सुशांत सिन्हा ने वो रिपोर्ट शेयर की जो आपने भी पढ़ी होगी, देखी होगी। कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आई थी। दोस्तों, ये रिपोर्ट भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था की तरफ से आई थी, जिसमें कहा गया था कि गौमूत्र पीने से इंसान बीमार हो सकते हैं। गौमूत्र पीना इंसानों के लिए हानिकारक है। इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया था कि अगर आप सीधा गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं तो वो खतरनाक है, लेकिन अगर आप डिस्टिल्ड गौमूत्र पी रहे हैं, डिस्टिल्ड गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो आपकी बॉडी को कई फायदे पहुंचाता है। लेकिन सुशांत सिन्हा ने इस मामले में एजेंडाधारियों को एक्सपोज करते हुए कह दिया कि देखिए, गौमूत्र पर जैसी रिपोर्ट आई, सनातन विरोधी लोग, हिंदू विरोधी लोग उछलने लगे कि देखिए गौमूत्र, हम तो कहते हैं कि गौमूत्र पीना बहुत ख़तरनाक है, गौमूत्र पीना अनपढ़ लोगों की निशानी है, वगैरह वगैरह। और ये तमाम लोग जो ऐसी बातें बोल रहे हैं, इस रिपोर्ट के आधार पर मैं उनको एक्सपोज कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए रिपोर्ट तो आगे ये बताती है कि डिस्टिल तरीके से अगर आप गौमूत्र पीते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए खतरनाक है। लेकिन बड़ा सवाल ये दोस्तों कि गौमूत्र को अगर सनातन से जोड़ दिया है, हिंदू धर्म से जोड़ दिया है सुशांत सिन्हा ने, तो क्या सुशांत सिन्हा को अपने शहर, अपने राज्य, अपने जिस भी इलाके में वो रहते हैं, उसके आसपास की सड़कों में प्लास्टिक खाती गाय नहीं दिखती हैं? दोस्तों, हमारे देश की खासकर वो पार्टियां जो धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर वोट मांगती हैं, गाय के नाम पर राजनीति करती हैं, आप उन पार्टियों की किसी भी राज्य में चले जाइए जहां बीजेपी का शासन है, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां के सरकारी गौशाले में अगर आप चले गए तो कई दिन आप सो नहीं पाएंगे अगर आप वहां पर गायों की हालत देख लें तो न्यूज़ की पाठशाला चलाने वाले सुशांत सिन्हा गौमूत्र पर अगर कोई रिपोर्ट आ जाए तो कहते हैं कि ये सनातन विरोधी है। ठीक है, अगर ये सनातन विरोधी है तो क्या सुशांत सिन्हा में इतनी हिम्मत है कि वो अपनी न्यूज़ की पाठशाला में ऐसे राज्यों से, ऐसे बीजेपी शासित राज्यों से सवाल पूछें कि उनकी सरकारी गौशालाओं का क्या हाल है? सरकारी गौशाला तो छोड़िए, सड़कों में ये कई किलो प्लास्टिक खाती गाय, क्या ये सनातन विरोधी नहीं है? सुशांत सिन्हा की इसी बात पर देखिए कांग्रेस नेता रागिनी नायक कह रही हैं, पूरा सच तो तब सामने आता जब रिपोर्ट के अंत में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जनाब स्वयं एक गिलास डिस्टिल्ड गौमूत्र का सेवन करते। क्या है ना कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी कि जो आप कहते हैं वो आप कीजिए भी। खैर, रागिनी नायक की बात गलत नहीं है। गौमूत्र के बहुत सारे फायदे सुशांत सिन्हा अपने पाठशाला में बता रहे थे, तो अंत में बता देते कि वो कितने गिलास गौमूत्र का सेवन करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर बात गौमूत्र के सेवन की है ही नहीं, यहाँ पर बात किसी रिपोर्ट के आने से है कि अगर कोई साइंटिफिक तरीके से कोई रिपोर्ट आ रही है और वो रिपोर्ट हमें जागरूक कर रही है तो ये तो अच्छी बात है। गौमूत्र अगर आप डिस्टिल तरीके से पी रहे हैं तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अगर आप डिस्टिल तरीके से नहीं पी रहे हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। इस तरह की रिपोर्ट में क्या सनातन विरोधी है? अच्छा है, कम से कम ऐसा करने से लोग बचेंगे। लेकिन इस तरह के मामलों में नाक फुला फुलाकर, एंकरिंग करके, इसे सनातन विरोधी बताकर आप उन जरूरी सवालों से बच जाते हैं जो आपके सामने खड़े हैं। आप गाड़ी चलाते हुए जब घर जाते हैं दफ्तर से तो कई गाय देखते हैं, क्या आपके मन में एक बार मन नहीं करता, कि आपके मन में एक सवाल नहीं उठता कि मैं इस पर भी पाठशाला करूं कि ये जो गौ माता है जिसकी पूजा की जाती है हिंदू धर्म में, इतना बड़ा आराध्य माना जाता है गौ माता को, वो प्लास्टिक क्यों खा रही है? और किसी एक राज्य, किसी एक शहर का मैं हाल नहीं बता रही हूँ, देश भर की सड़कें आपको ऐसी मिल जाएंगी। कई जगह तो सड़कों में घूमती गायों की वजह से दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। ये एक बड़ा सवाल है जो उठाया जाना चाहिए। लेकिन इससे बचकर कैसे गौमूत्र की रिसर्च की आड़ लेकर सनातन विरोधी वाला कार्ड खेल गए सुशांत सिन्हा, इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने की वही कोशिश कर रही हूँ। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें।